जय जय श्री राधे। आज का जो प्रसंग है वो बहुत छोटा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनने में आपको बहुत बड़े आनंद की प्राप्ति होगी। एक बार धनी राम भक्त सुदामा से कथा सुन रहे हैं। धनी राम आग्रह करते हैं कि सुदामा, अब तुम मुझे और व्याकुल ना करो, मुझे शीघ्र ही वह कथा सुनाओ। इतना सुनते ही भक्त सुदामा भी कथा सुनाने की मुद्रा में आ गए। सुदामा कहते हैं, बात उस समय की है जब सृष्टि बनी थी। उस समय परमात्मा ने पृथ्वी पर अनेक प्राणियों की रचना की, और जब प्राणियों की रचना की तो उनको नचाने के लिए माया का भी सृजन किया। कथा के अनुसार एक दिन श्री हरि विश्राम की मुद्रा में बैठे हुए थे, तो माया उनके पास रुष्ट मनोदशा में आई। श्री हरि ने माया से रुष्ट होने का कारण पूछा, तो माया ने कहा कि प्रभु, आपने जिन प्राणियों की रचना की है वो न केवल दीर्घाकार हैं, वरन बहुत कुरूप भी हैं, अच्छे नहीं दिखते। अतः उनके आहार, निद्रा, भय और काम क्रोध के मध्य डोलते डोलते मेरी दुर्दशा हो गई है। तब श्री हरि ने कहा, आओ माया, मैं तुम्हें एक नई रचना दिखाता हूं। फिर श्री हरि माया को अपने सृजन कक्ष में ले गए। वहां एक मंच पर वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। माया ने पूछा, प्रभु, ये क्या है? श्री हरि ने उत्तर के रूप में उस वस्त्र को हटा दिया। उस रचना के अनावृत होते ही माया ठगी सी रह गई। माया ने आज तक ऐसी सुंदर रचना नहीं देखी थी। माया ने चकित होकर भगवान से पूछा, ये क्या है प्रभु? इसका नाम क्या है? और आज तक जितने भी लोगों की रचना आपने की है, उनमें इस प्रकार के सुदर्शन जीवधारी का मैंने दर्शन ही नहीं किया। यानी इतने सुंदर ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तब श्री हरि ने हंसकर कहा, माया, ये एक नवीन रचना है। इसे तुम साक्षात मेरे चिन्मय अंश से सृजत ही जानो। इस जीवधारी को तुम मनुष्य के नाम से जानोगी। माया ने कहा, प्रभु, यह आपका कैसा न्याय है कि अपने खेलने के लिए तो इतनी सुंदर रचना, और मेरे लिए ये कुरूप पशु पक्षी? आप इसे मुझे दे दीजिए, इसे तो मैं खेलूंगी। तब श्री हरि ने माया को बहुत समझाया कि ये मनुष्य तो उनको अति प्रिय है, अतः वे उसको कैसे दे सकते हैं। पर माया कब हार मानने वाली थी, वो भी हट पकड़े रही। अंततः श्री हरि ने कहा, अच्छा, एक कार्य करते हैं कि दोनों इसके साथ एक साथ खेलते हैं। हम दोनों अपने अपने अनुसार इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो इसे ले जाए ये उसका। तो ऐसा करो कि 50 भाग तुम्हारा और 50 मेरे। यानी भगवान कह रहे हैं कि माया, 50% तुम्हारा और 50% मेरा। तब माया ने कहा कि प्रभु, तब तो ये मनुष्य निश्चित रूप से आपका ही होगा। ये तो खेल समांतरता शक्ति का नहीं हुआ। आपके 50 भाग के समक्ष मेरा तो बस नहीं चलेगा। माया के ऐसे कहने पर बहुत देर तक कौन कितने भाग से मनुष्य को अपना बनाने के लिए आकर्षित करेगा, इस विषय को लेकर
तर्क वितर्क होता रहा। अंततः ये निश्चित हुआ कि माया के द्वारा खींचने का भाग 99 अंश और श्री हरि एक अंश से मनुष्य को अपनी ओर खींचेंगे। इसको बहुत ही सरल भाषा में समझिए। इसका मतलब है कि माया को 99% मिल गया और भगवान को केवल 1% मिला अपनी ओर खींचने के लिए। तब माया संकित स्वर में बोली कि प्रभु, इतना सब होने पर भी आपको एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी होगी कि 99 अंश से जब भी खींचूंगी तो मैं अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य को दिखाई दूंगी। अर्थात मैं मनुष्य को सामने से खींचूंगी, पर आप जिस एक अंश से उसे खींचेंगे वह अप्रत्यक्ष होगा। आप अगोचर अदृश्य होकर खींचेंगे, अर्थात आप छिपकर खींचेंगे और सामने से उसे नहीं खींचोगे। कहते हैं कि तब से मनुष्य के साथ माया और परमात्मा दोनों खेल रहे हैं। माया साधनों के माध्यम से मनुष्य को दिखती हुई और उसके मन को बांधकर अपनी ओर खींचती जा रही है। वहीं दूसरी ओर श्री हरि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं। पर जिस मनुष्य पर श्री हरि रीझ जाएं, उसके सम्मुख माया सर पटक पटक कर मर जाती है, किंतु वो उसकी ओर देखता तक नहीं। ऐसा जो भक्त होता है वो माया की ओर नहीं देखता। माया का कोई पास श्री हरि के उस स्नेह पास को छू नहीं पाया जिसे श्री हरि ने चुन लिया। जो भी उनके द्वारा चुन लिए गए वो माया से अप्रभावित रहे। धनी राम ये कथा सुन रहे हैं। धनी राम अपनी अश्वभरी आंखों से अपने सामने बैठे सुदामा की ओर देख रहे हैं, मानो वे उससे श्री हरि के चरणों में भक्ति की याचना कर रहे हों। कथा की आनंद वर्षा में वो भीगे हुए वो हाथ जोड़कर जय हो श्री हरि की जय हो। ये कितना अद्भुत और सुंदर प्रसंग है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं या माया की ओर जाना चाहते हैं। भगवान के पास केवल 1% है और माया के पास 99% है। तो हम भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से अपने प्रभु को रिझा, वो 1% भी काफ़ी है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हम ऐसे और प्रसंग आप तक पहुंचा सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि।